अस्सलाम वालेकुम। आज हम दावत तौहीद नामी किताब के कुछ अहम इक्तबासात पर एक नजर डाल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, इन तहरीरों का जो मरकजी ख्याल है वो इस्लाम का बुनियादी अकीदा यानी तौहीद है। बिल्कुल, और ये कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस अकीदे के अमली तकाजे क्या हैं हमारी जिंदगियों में। जी हाँ, मकसद यही समझना है कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, क्यों इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए और मदद भी सिर्फ अल्लाह ही से क्यों मांगी जाए। तो शुरू करते हैं पहले नुक्ते से, तौहीद और दुआ का ताल्लुक। जी, सूरतुल फातिहा में हम पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये आप कह लें बुनियाद है। और ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कि दुआ को ही इबादत करार दिया गया है। हदीस में भी है, अद्दुआ हुवल इबादा। बिल्कुल, यानी अल्लाह से मांगना बजाते खुद इबादत का एक अहम हिस्सा है। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। जी, और ये ताल्लुक इतना करीबी बताया गया है कि छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह ही से मांगो, यहाँ तक कि जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी। यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और इंसार। बिल्कुल, बल्कि ये भी है कि जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह उससे नाराज होता है। ये ताल्लुक की गहराई देखें। तो अगर ताल्लुक इतना ब्राह रास्त है अल्लाह से, तो फिर शिर्क से बचने की ताकीद तो बहुत ज्यादा होगी। मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना। यकीनन यकीनन, इन जराए में ये बहुत वादे है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, खास तौर पर जो लोग वफात पा चुके हैं, ये शिर्क है। अच्छा, दलील ये दी जाती है कि असल मददगार तो सिर्फ अल्लाह है। कुरान भी यही कहता है। यहाँ तक कि अंबिया किराम जैसे हजरत ईसा की मिसाल दी गई, वो खुद अल्लाह के मोहताज थे। सही। इन तहरीरों में ये मुवाजना भी किया गया है कि कुछ पुराने मुशरिकीन के अकायद और आजकल के कुछ कब्र परस्तों के अकायद में मुमासलत है, और शिर्क तो जाहिर है नाकाबिले माफी गुनाह बताया गया है। अच्छा, अंबिया के हवाले से एक और अहम बात, इल्मे गैब की, इस बारे में क्या मिलता है? जी, इस पर भी जोर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत किसी नबी को आप कह लें जाती तौर पर गैब का इल्म नहीं था। ओह, सिवाय उसके जो अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया, यानी इल्म का सरचश्मा अल्लाह की वही थी। तो फिर ये जो तसव्वुर है हाजिर और नाजिर का, इसकी भी नफी की गई है। और वो जो गैब की 5 कुंजियां है ना, क़यामत, बारिश, रहमे मादर में क्या है, कल क्या होगा, मौत कहाँ आएगी, जी जी, वो इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, जिन पर वही आती थी। और वही का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर खत्म हो गया। बिल्कुल, इसकी एक मिसाल भी दी जाती है हदीस से कि एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन पता नहीं चला था। अच्छा, जब तक बताया नहीं गया। तो इससे वाज़ेह होता है कि इल्म वही पर मबनी था। ठीक। अब आते हैं खबरों से मुताल्लिक अहकामात की तरफ। इन जराए में उस पर क्या कहा गया है? इस हवाले से भी काफी वाज़ेह हिदायत हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि ऊंची कब्रों को जमीन के बराबर कर दिया जाए, और कब्रों पर पुख्ता इमारतें बनाना, वहां चरागां करना, कुछ लिखना या मुजाविर बनकर बैठना, इन सब से मना किया गया है। और इसकी वजह वही शिर्क का रास्ता बंद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि ए अल्लाह, मेरी कब्र को बुत न बनाना, और लानत भेजी गई उन पर जो कब्रों को सजदागाह बना लें। और ये नुक्ता भी अहम है कि मुर्दे सुन नहीं सकते। जी, कुरान की आयत का हवाला है, सूरत नम्ल, सूरत फातिर वगैरह, कि मुर्दे जिंदों की पुकार नहीं सुनते। आखिर में जिंदगी और मौत की हकीकत पर भी बात हुई है। जी बिल्कुल, कुरान कहता है हर जान ने मौत का मजा चखना है। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। जाहिर है। और वफात के बाद कोई दुनिया में वापस नहीं आता। हजरत फातिमा का कौल भी नकल किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर कि आप अपने रब के पास जन्नतुल फिरदौस में चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अब मुलाकात क़यामत के दिन होगी। जी, हौज़े कौसर पर। तो खुलासा अगर करें तो ये जराए हमें मजबूती से तौहीद पर कायम रहने का कहते हैं। बिल्कुल, तमाम हाजात सिर्फ अल्लाह से मांगना, शिर्क से बचना, और अल्लाह के इल्म और अंबिया के इल्म में जो फर्क है, यानी वही वाला इल्म, उसको समझना। सही। और यहाँ एक सोचने की बात ये भी निकलती है जो आखिर में कही गई, जी, कि जब वही खत्म हो गई,
اور حکم براہ راست اللہ سے دعا کا ہے، تو آج کل کے دور میں جہاں معاشرے میں مختلف روایات بھی ہیں، وہاں ایک فرد اپنے عقیدے کو ان اصولوں پر کیسے قائم رکھے، یہ ایک اہم سوال ہے نا؟ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔